अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। देखो, हार्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और सबसे पहले एक मेजर चीज़ जो है वो आप ये समझ लो कि एनाटमी जो है उसके अंदर हमारे पास, अगर हम मेजर एक चीज़ लें तो वो क्या आती है कि एनाटमी में हमारे पास सारी बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी के अंदर हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न हमें पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन की क्या फिजियोलॉजी है, क्या एनाटमी है। जब तक आप एनाटमी को डिस्कस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने फिजियोलॉजी को आगे लेके किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी, देखो ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है, बेसिकली ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हो आपके लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एनाटमी ऑफ द हार्ट। आपका जो हार्ट है, ये मैंने आपको यहाँ पे लेबल भी कर दिया कि दैट दिस इज द एनाटमी ऑफ द हार्ट। अब देखो, हार्ट एक वो बनाया जो मैंने है वो इस शेप में होता है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे कोई पिक्चर मिले तो मैं साथ अटैच कर दूंगी कि आपको पता चल जाए कि ह्यूमन हार्ट की क्या बेसिकली एनाटमी या स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर ये मैं ह्यूमन हार्ट लेती हूँ और सिंपल मैं आपको समझाना शुरू करूँ, तो इसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ है कि देखो, आपके हार्ट में ना दो एट्रियम्स होते हैं, दिस वन एंड दिस वन। और ये देखो, ये मैंने लिख दिया है, ये राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है, हार्ट की। दिस इज द लेफ्ट साइड और ये आपकी राइट साइड। अब आप जब खड़े होगे ना, अगर मैं इस तरीके से खड़ी हो रही हूँ तो ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, इस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे दो एट्रियम है। एट्रियम का मतलब है ऊपर वाला पार्ट, जो अपर लेवल पे आपका पार्ट आ रहा है, ठीक है। और नीचे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल का मतलब है लोअर पार्ट। और ये दोनों दो दो हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे कि ये जो है दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम और ये जो है दिस वन इज द राइट एट्रियम, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से। और यहाँ के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसको पढ़ लो, उसको डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको फिजियोलॉजी बताऊंगी कि फिजियोलॉजी कैसी होगी, ठीक है। अब देखो, ये एट्रियम है। एट्रियम को याद रखो कि एट्रियम जो है इज ऑलवेज, यहाँ पे जो है वो थिन वॉल्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे ब्लड की होती है, कलेक्शन होती है, यहाँ पे ब्लड आता है। कहाँ से आता है? यहाँ पे इस पार्ट में और इस पास पार्ट के अंदर वी हैव सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा बेसिकली वेसल्स हैं जो कि आपके ब्लड को लेके जाती है। फिजियोलॉजी में आपको बताऊंगी कि बॉडी के अपर पार्ट से लोअर पार्ट से। नाउ यहाँ पे जो है ये आपका इंफीरियर वेना केवा है। इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से, जितने पोर्शन है वहां से ब्लड को कलेक्ट करता है, हार्ट में आता है। पहले इसका आप स्ट्रक्चर समझो। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वी हैव एट्रियम और वेंट्रिकल्स। और अच्छा, अब जो है मैंने आपको बताया, जो एट्रियम है इसकी वॉल जो है ये कंपैरेटिवली थिन वॉल्ड होती है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक वाल्व होता है। वाल्व इज लाइक आपका एक स्ट्रक्चर जहां से ब्लड इजीली पास हो। डोर्स हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्प यानी कि इसके जो कप्स हैं वो 3 हैं, ठीक है, इसलिए हम ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और यहाँ पे जो वाल्व होता है ये बाइकस्पिड होता है, इसके 2 कस्प्स होते हैं, 2 कप्स होते हैं, और हम इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड एंड दिस वन इज द बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। ये आपको पता चल गया। देखो, अब हार्ट की जो ये सारा पोर्शन है जिसको मैंने ये डॉटेड किया है, ये आपकी कैविटी है। यहाँ पे आपका ब्लड आता है, स्टोर होता है, कितना स्टोर होता है, कितना जाता है वो। और ये याद रखो कि हार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब तक आपने हार्ट को डिस्कस करना है या किसी बॉडी ऑर्गन को डिस्कस करना है, उसमें जो हार्ट है मेजर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस जगह के ऊपर आपका जो है डीऑक्सीजनेटेड है, किस में ऑक्सीजनेटेड है। बट डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है कि वहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हार्ट पंप करता है पूरी बॉडी में, लेकिन हार्ट में जो ब्लड आता है ना वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, वो लंग्स को भेजता है। फिजियोलॉजी में आपको उस वाले में बताऊंगी, ठीक है। अब हार्ट के लेयर्स को एक दफा पढ़ लो। हार्ट की जो लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक में ना एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो लाइंस मैंने आपको लगाई है, ये लाइंस इसलिए लगाई है कि डिफरेंशिएट कर रही हैं
इन वेंट्रिकल्स को और इन एट्रियम्स को। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब यानी कि बीच में से जो एक लाइन क्रिएट करी है, और इस वाली लाइन को, ये एट्रियल है ना, एट्रियम है, इसलिए हम इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये वाला जो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि ये इसको डिवाइड कर रहा है कि ब्लड मिक्स ना हो। ठीक है, और ये वाली वॉल जो बीच में से यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रियो और वेंट्रिकल दोनों को ही कनेक्ट करी है, हार्ट के स्ट्रक्चर्स हैं। और जिस तरीके से आपका एट्रियम थिन वॉल्ड था, इसके कंपैरिजन में आपका वेंट्रिकल जो है वो थिक वॉल्ड है। यानी कि वो थिक वॉल्ड क्यों होता है, ये चीज याद रखो। थिक वॉल्ड वो इसीलिए होता है कि आपका जो है, ये थिक वॉल्ड इसलिए है कि ये इसने आपके ब्लड को ऊपर पुश करना है। ठीक है, ब्लड आपका पुश होना है और बॉडी में जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि जो पेरिकार्डियम, अच्छा ये हार्ट लेयर्स देख लो, जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोकार्डियम, हार्ट की सबसे इनर लेयर, इनर मोस्ट, ये एंडोकार्डियम है, इनर मोस्ट लेयर है। और एंडोथेलियल स्मूथ सेल्स के साथ ये बनी है। एंडोथेलियल सेल्स जो लाइनिंग पे सेल्स होते हैं, स्मूथ सेल्स हैं। ठीक है, और इजीली ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, इसलिए ये स्मूथ होते हैं। दूसरे यहाँ पे क्लॉट नहीं बनता, इसका एक मेजर आप फंक्शन कह लो। ये हमारे पास एंडोकार्डियम है। देन वी हैव मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आपकी सेंट्रल वाली, दिस वन। ठीक है, ये आपकी मायोकार्डियम है। ये मस्कुलर लेयर है और ये कॉन्ट्रेक्शन के अंदर हेल्प करती है कि जितना जितना आपका कॉन्ट्रेक्शन होती है। और ये बेसिकली वेंट्रिकल्स के अगर हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह मैंने वेंट्रिकल की बताया, तो उस तरीके से थिक होती है ताकि आपके हार्ट को प्रोटेक्शन दे सके। ये ना हो कि जिस तरह बच्चे खेलते हैं या आप स्पोर्ट्स वगैरह को खेल रहे हो तो उसके अंदर ये खराब कर दे, या हार्ट जो है अपनी जगह से मूव हो जाए। ठीक है, और देन वी हैव पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो था, ये हमने पढ़ा कि हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस किया हमने। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।